भरद्वाज जी के यहाँ भगवान ने एक रात विश्राम किया। फिर जब सवेरे राम जी चलने को तैयार हुए तो भरद्वाज मुनि से रास्ता पूछा। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, कहो नाथ हम कहीं मग जाही। हम किस रास्ते पर चलें, रास्ता बताओ। जीवन की यात्रा में रास्ता किसी संत से पूछ के तब आगे बढ़ो। अपने आप जीवन की यात्रा मत कीजिएगा, उलझ जाओगे संसार में। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय परंत। कहा कबीर गुरु ज्ञान थे। जो किसी गुरु से रास्ता पूछ के आगे बढ़ता है जीवन में, एक आधो बरंत, कोई एक आधा ही संसार से पार हो पाता है, और नहीं जो गुरु से पूछ के आगे बढ़ता है। और नहीं तो प्यारे फिर सभी भ्रम भ्रम इवय परंत, और परंत फिर इसी में जरंत, और फिर इसी मरंत। उबरंत नहीं हो पाएगा। उबरंत तभी उसी का होगा जो गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। दोहा याद है नहीं याद है? कक्षा 5 में पढ़ा था मैंने इसको। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय परंत। तो भरद्वाज जी से रास्ता पूछा वैदिक मार्ग पर। भरद्वाज जी 4 बटू दिए थे, 4 विद्यार्थी अपने आश्रम से कि इनके रास्ते पर चलो, जो बताएं उस पर चलते जाओ। ये 4 विद्यार्थी क्या हैं? 4 वेद। 4 वेद भरद्वाज जी ने बताया कि 4 वेद जो रास्ता दिखाए हैं इस पर चलो, वैदिक पंथ पर चलो। और आपसे मेरी विनती है प्यारे, वैदिक पंथ पर चलो। बढ़िया 4 लेन हाईवे तैयार है आपके लिए अनादिकाल से। 4 वेद 4 लेन का रास्ता है। ये 4 लेन को छोड़ के पगडंडी पे चलोगे, जाने कहाँ अटक जाओगे जाकर के। हमारे आप में से 90% लोगों की बड़ी विडंबना है कि वैदिक हाईवे छोड़ करके और लोग पगडंडी पे चल रहे हैं कि लाल चटनी समोसा खाओ तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, चटनी समोसा खाओगे तो जहन्नुम पहुंच जाओगे। हाँ, जाने कहाँ पगडंडी खत्म हो जाएगी जाकर के। ये बहुत भरमाने वाले बहुत घूम रहे हैं समाज में। रामायण में लिखा हुआ है, दंभिन निज मत कल्प के प्रकट किए बहुपंथ। दंभियों ने समाज को बहुत मिसगाइड करना शुरू किया है। एक से एक पाखंडी समाज में पैदा हो गए और कल्पित रास्ते सब, न उनका कोई वेद से वास्ता है न शास्त्रों से। कल्पित रास्ते बना बना के समाज को मिसगाइड कर रहे हैं सब। मैं जो छोटा था ना तो पढ़ता था बीए में, तो लखीमपुर में मेरा जो जन्म स्थान, तो वहाँ एक बाबा आया था। अब नाम नहीं बताऊंगा, मार दिया गया अभी बीच में, वो प्रयाग में मारा गया था मेले में। नाम न ले तो अच्छा रहेगा। वो आया तो बड़ा भारी तामझाम, मैं 8-10 उसके वो AK-47 वाले सब आसपास खड़े। जो बोलने बैठे तो 5-6 वहाँ खड़े हैं आसपास। और जानते हो क्या बोले? 10 मिनट के अंदर जिस देवता का नाम बता दो उसी देवता से आपका मैं साक्षात्कार करा दूं। भैया 10 मिनट, विदिन 10 मिनट। अभी बका बका के वो कई मूर्ख लोग फंस गए और सबका जमीन जायदाद घर सब लिखवा लिया उसने। वो कोई कौन करा पाएगा? जन्म जन्म मुंड जतन कराही। हाँ, अब वो अनाउंस करे बाकायदा, मैं सुना अपने कानों से कि 10 मिनट में, विदिन 10 मिनट जिस देवता का नाम ले लो उसी को आपके सामने खड़ा कर दूं, बातचीत कराऊं उसकी मैं आपसे। ऐसे में कई लोग फंस गए, अंधे लोग, सबकी जमीन जायदाद घर लिखवा लिया। आश्रम पर आओ, आश्रम पर आओ, वहाँ सब तुमको वहाँ कराएंगे, यहाँ तो लोग कराएंगे, आश्रम पर आओ, और सब लिखवा लिया। उसके वकील फिटनेस लिखवा लिया। आखिरी में मारा गया इलाहाबाद के मेले में। हाँ, मारा गया। और जब मारा गया तो उसकी बोलेरो में 10-12 लड़कियां पकड़ी गई। वो जब मरा तो 8-10 लड़कियां भी साथ में। इतना खुरापाती बाबा। अब नाम आप जानते हो गए, वो बहुत पुरानी बात हो गई है, छोड़ो उसको। ऐसे ऐसे लोग बहुत घूम रहे हैं समाज में, बहुत घूम रहे हैं कि 10 मिनट में जिसका नाम लो उसका दर्शन करा दूं मैं भैया। अब ये सही है कि ये सही है कि बहु नाम जन्मना मनते, कई जन्मों के बाद कहीं। गीता सही है कि ये पाखंडी सही है? सावधान, सावधानी हटी कि आलू पूरी बटी। दम्भिन निज मत कल्प के। भगवान को 4 वेद का रास्ता दिखाया गया और भगवान उसी 4 वेद के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किए। वाल्मीकि के आश्रम पर राम जी आए हैं और वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुजी मैं कहाँ रहूं? ऐसा स्थान बताओ जहाँ मेरे निवास से मुझको आराम मिले और किसी को तकलीफ ना हो मेरे निवास करने से। ऐसा स्थान बताओ जहाँ रह के बहुत आनंद मुझको आए। तो एक भूखंड का निर्देश किया गया।
वहां रहो, बहुत आनंद आएगा आपको। आप लोग रह रहे हो जहां, इसमें आपको लगता होगा आहा, ये बहुत आनंद की धरती है। चित्रकूट गिरी करहु निवासो, चित्रकूट गिरी करहु निवासो, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। चित्रकूट गिरी करहु निवासो, चित्रकूट गिरी करहु निवासो, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। शैल सुहावन कानन चारो, शैल सुहावन कानन चारो, करके हरि मृग विहंग बिहारो, करके हरि मृग विहंग बिहारो। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलहानी, अत्रि प्रिया निज तप बलहानी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तनु कसहि, करहि जोग जग तप तनु कसहि। भगवान वाल्मीकि ने कहा, राम जी चित्रकूट पे आप निवास करो, शैल सुहावन कानन चारो। वहां कामदगिरी का सुहावना पर्वत है, सुंदर पवित्र जंगल है वहां पर, कानन चारो। नदी पुनीत पुराण बखानी, इसको आप हल्के मत लो कि नदी पतली सी धारा खाली है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलानी, सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। ऐसी नदी के तट पर आप बैठे हुए हो। राम जी को ये सब निर्देश किए गए, चित्रकूट में आप निवास करो और वहां आपको बहुत आनंद आएगा। 14 साल में से बहुत सा समय आपका वहीं पर बीत जाएगा। और वाल्मीकि का निर्देश पाते ही भगवान राम वहां से आगे बढ़े और चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुने सुने मुनि आए, और जब देवताओं ने जाना कि राम चित्रकूट में रम रहे हैं, इनको आनंद आ रहा है, तो देवताओं ने राम जी के लिए सब व्यवस्थाएं हैं करना शुरू किया। जो गुफाएं सब बनी है नहीं है जहाँ राम जी रहे, ये सब गुफा मनुष्यों को बनाई नहीं है, ये सब देवताओं ने, राम यहाँ रहेंगे कुछ दिन तक, तो देवताओं ने अपनी शनि हथौड़ी उठाई थी विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में। ये सब उनका गढ़ा हुआ है देवताओं का, कि राम जी कहाँ कहाँ रहेंगे। फटिकशिला, गुप्त गोदावरी, ये सब स्थान, ये सब आज के नहीं है, सब लाखों साल पुराने हैं, और ये सब मनुष्य के बनाए नहीं हैं, ये सब देवताओं के गढ़े हुए स्थान सब हैं। बहुत भाग्यशाली आप लोग हो जो आज इन सब स्थानों में घूम रहे हो, कथा भी सुन रहे हो और इन स्थानों का दर्शन कर रहे हो। गोदावरी गए हो ना, गुप्त गोदावरी सब लोग आज गए ना, हम भी आज गए थे। तारी खाया? आज नहीं खाया।
खूब दर्शन करो खूब, लेकिन 1 बजे तक बस। जहां 12 बज जाए वहीं से अबाउट टर्न, कल फिर जाना, परसों फिर जाना। आज मैं 4-5 जगह देख लिया फटाफट। कहाँ गया तुम, याद है? गुप्त गोदावरी, अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, और सबसे बढ़िया स्थान देखा राम दर्शन। राम दर्शन जो स्थान है ना, बहुत प्यारा स्थान। राम जी की इतनी बढ़िया बढ़िया झांकियां वहां पर हैं कि मैं कोई वहां का एजेंट नहीं हूं, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझको। राम दर्शन जो 10 रुपये का टिकट है, लेकिन वो 10 रुपया वसूल हो जाते हैं। तो सुरसरिधार नाव मंदाकिनी और चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट जो है ना भाई बहनों, चित्रकूट, बापूजी एक कथम बोल रहे थे, चित्रकूट बिहार भूमि है। श्री रघुवीर बिहार, चित्रकूट विराग भूमि है, जहां पर अत्रि अनुसुईया आदि माताओं का तपस्वियों का वैराग्य छाया हुआ है। चित्रकूट विवेक की भूमि है। जनक के ऐसे ज्ञानी भी यहां पर, ये विवेक की भूमि है। चित्रकूट विश्वास की भूमि है। और ध्यान देना, चित्रकूट वियोग की भूमि है। यहाँ वियोग भी बहुत तगड़ा हुआ था। भरत जी और राम जब अलग हुए एक दूसरे से, यहाँ भरत मिलाप हुआ है ना, वहां जाके देखो परिक्रमा मार्ग में तो पत्थर भी रोए हैं, पत्थर भी पिघले हैं वहां पर। अब जाके देखिएगा परिक्रमा रास्ते में जब भरत और राम मिले थे, वहां पर पत्थरों पर उनके आंसू जो गिरे हैं, तो पत्थर भी यहाँ के पिघल गए हैं सब। ये वियोग की धरा है। तो विचार की धरा, विराग की धरा, बिहार की धरा, विश्वास की धरा और विवेक की धरा है, वियोग की धरा। एक बड़ा प्यारा गीत मैं आपको सुनाऊं, मैं याद नहीं कर पाया था, लिख के लाया हूं। वो राम भद्राचार्य जी का लिखा गीत है शायद, आप गा लो, बहुत बढ़िया गीत। बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत श्री रघुवीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत श्री रघुवीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत श्री रघुवीर तीर मंदाकिनी के, संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के, संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत श्री रघुवीर तीर मंदाकिनी के, शीतल शीतल पवन सुबिजन डुलावे, शीतल पवन सुबिजन डोलावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी के, बोलत कोयल तीर तीर मंदाकिनी के, राजेश रामायणी का लिखा गीत है। बिहरत श्री रघुवीर तीर मंदाकिनी के, जनक लली और जानकी जीवन, जनक लली और जानकी जीवन, मोर कहे मोरे दो धन, और कहे मोरे दो रोध, नाचत सुधिन शरीर तीर मंदाकिनी के, नाचत सुधिन शरीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के, बिहरत श्री रघुवीर तीर मंदाकिनी के, जनक दुलारी के पद पर सत, जनक दुलारी के पद पर सत, चित्रकूट के कण कण हर सत, चित्रकूट के कण कण हर सत, धन हमरी तकदीर तीर मंदाकिनी के,
हनि हमरी तकदीर तीर मंदाकिन के। विहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिन के। विहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिन के। और यहाँ के कोल भील क्या कहते हैं? घर बैठे सिय राम पधारे, घर बैठे सिया राम पधारे। भील कहे धन भाग हमारे, हाँ भील कहे धन भाग हमारे। जुगल रूप जागीर तीर मंदाकिन के। जुगल रूप जागीर तीर मंदाकिन के। विहरत श्री रघुवीर तीर मंदाकिन के। विहरत श्री रघुवीर तीर मंदाकिन के। भगवान राम चित्रकूट में आके निवास किए। कामदगिरी के तलहटी पे मंदाकिनी के तट पर राम ने कुटिया बनाई। उधर सुमंत्र जब वापस पहुंचे, मैं भरत को आज लाना चाहता हूं, बस भरत को टच करके खत्म करना चाहता हूं। बिना भरत को छुआ मानेंगे नहीं, चाहे 6 बज जाए कुछ। भरत को जब तक छुएंगे नहीं हम। हाँ, चित्रकूट में रम रहे, यहां पर रम गए इस धरा पर। उधर सुमंत्र जी राम को छोड़कर निषाद राज गुह के घाट तक वापस अयोध्या पहुंचे। और दशरथ जी ने ज्यों खबर पाई कि राम मेरा नहीं आया, चला गया, राम चले गए, ये ख्वाब, ये कल्पना, ये विचार मन में उठते ही दशरथ जी तड़प उठे और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। राम राम बोल के और 6 बार राम का नाम बोले। ये प्रश्न है कि 6 बार ही राम का नाम काहे बोले? कि राम नाम जानते हो क्या है? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये राम नाम 6 बार बोलने का यही अर्थ है कि एक राम बोल दो तो 6 शास्त्रों का जूस, 6 शास्त्रों का सार आपकी मुट्ठी में आ जाता है। तो चूंकि ये राम का नाम 6 शास्त्रों का सार है, इसलिए राम राम कही राम कही राम राम कही राम। और 6 बार राम का नाम लेके राव गयो सुरधाम। महाराज जी का प्रस्थान हुआ। पूरा अयोध्या कोलाहल में डूब गई। राम लक्ष्मण जंगल में, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, कश्मीर में, राजा दशरथ स्वर्गधाम चले गए, रानियां तीनों विधवा हो गई, प्रजा अनाथ हो गई, गद्दी खाली हो गई, अयोध्या में उथल पुथल मच गई। तब वशिष्ठ महाराज जी ने एक सलाह दिया, अब दूत भेजो और भरत जी को बुलवाओ, क्योंकि जिंदगी में जब उथल पुथल हो तो उस उथल पुथल का शमन किसी संत के आने से हो सकता है। और आप इस बात को नोट कर लो, आपके जीवन में भी जब बहुत बड़ी उथल पुथल मच जाए, लगे अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लगे बिल्कुल कहाँ जाऊं क्या करूं, उस समय में आप भी फटाफट किसी संत का दामन थाम लो तो आपके जीवन में बहुत राहत आ जाएगी, बहुत दवाई मिलेगी आपको।